हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृतिका बेसिक क्लासेस। तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बेचू का एमएससी जूलॉजी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसकी कौन कौन सी बेस्ट बुकें होती हैं प्रिपरेशंस के लिए एंड थ्योरीज के लिए भी, एंड इसकी स्ट्रैटेजी किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशंस करें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाइड हो सके। एंड नेक्स्ट हमारा इसका बेचू का जो एमएससी जूलॉजी का सिलेबस क्या होता है, इसका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं होता है। मैंने पेपर के अकॉर्डिंग एक सिलेबस तैयार किया है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर इस वीडियो में जितनी भी बुक्स के बारे में हमने डिस्कस किया वो सारी बुक्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर पैटर्न जो है बीएचयू का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो 120 होता है। जो टोटल मार्क होता है वो 360 का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इसकी जो टाइम होती है वो 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स की होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, यस होता है। एंड फॉर करेक्ट आंसर, अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हो तो आपको +3 मार्क मिलता है। एंड अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपको -1 मिलता है। और जो ये क्वेश्चंस होते हैं, जो बीएचयू एमएससी जूलॉजी का जो क्वेश्चंस आता है वो सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ टाइप्स के होते हैं। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपका सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री से आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम है, टीसीए है एंड ग्लाइकोजिनेसिस है, रामाचंद्रा प्लॉट है एंड न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन है, थर्मोडायनामिक्स है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करके पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में आपका सेल साइकिल है, सेल ऑर्गेनल्स है, फंक्शंस है, उसका डिजीज़ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम्स में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, ये सारे डिजीज़ के बारे में, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड सेल कम्युनिकेशंस में आपका ऑल प्रोटोजोआ जितने डिजीज हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। ECM प्रोटीन क्या होता है, वायरस जेनेटिक्स मटेरियल एंड डिजीज नेम क्या होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर एग्जाम्पल्स हैं, कैंसर के बारे में आपको पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको सेल कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करना है। साथ ही एज वेल एज आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपका हार्मोन्स है, आई है, ईयर्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव एंड मसल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स में आपका मायोसिन एंड एक्टिन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या होता है, उसमें जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन से बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड विटामिन एंड मिनरल है, इन सभी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। एंड नेक्स्ट होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। डाइवर्सिटी एंड लाइफ फॉर्म में ये तो अगर आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो ये आपको इसमें को पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें कि पियर्स है, बी सेल है, कल्चर है, टेक्सोनॉमी है, बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल है, मेटामॉर्फिज्म है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एंड फूड है, नेचर्स है, बेसिक फाइलम नॉलेज है, रेस्पिरेटरी ऑर्थोपोडा से नॉलेज है। इन सभी के बारे में डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हमारा लैमार्क है, डार्विन है, इरा के बारे में डिस्कस करना है हमको। साथ ही ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ इरा होता है, इसका कन्वर्जेंस बुक कह सकते हैं। नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करना एंड रेड डाटा के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका DNA रेप्लिकेशंस है, एंजाइम्स है, साथ ही आपका रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम नेम है, ट्रांजैक्शंस है, इन सभी के बारे में डिस्कस करना है। एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपका प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शंस है, गैस्ट्रुलेशंस है एंड ऑरिजिन ऑफ ऑल ऑर्गन्स में जैसे चिक एम्ब्रियो, इन सभी के बारे में डिस्कस करना रहता है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आपका मेंडल लॉ होता है, मेंडल लॉ प्रिंसिपल है। साथ ही ऑल क्रोमोसोम्स डिजीज जो है, जो सिंड्रोम्स होते हैं उनकी ड्यूज क्या होती है, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। और इकोलॉजी में पॉपुलेशंस है, कर्व एंड जो टेक्निक है, टेक्निक में पीसीआर है, DNA है, फिंगरप्रिंटिंग है, HDS फेज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसे तो आप मतलब स्किप कीजिएगा ही मत, उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
एज वेल एज आप देखते हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग किस चैप्टर से एंड किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। जो कि सबसे पहला आपका एनिमल डाइवर्सिटी है। एनिमल डाइवर्सिटी मतलब जूलॉजी का ही एक, जूलॉजी में अगर आप पढ़ते हैं तो एनिमल डाइवर्सिटी आपको पढ़ना, जिसमें कि कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा से आपका मैक्सिमम 28 से 30 क्वेश्चन पूछता है। एंड साइल बायोलॉजी से आपका 10 से 11 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपका 50 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। एंड जेनेटिक्स से आपका 9 से 11। एंड जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आपका 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा अटैम्प्ट, जैसे कि चिक एम्ब्रियो, गैस्ट्रुलेशन से इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका हार्मोन्स है, एंडोक्रोनोलॉजी, इन सबसे ज़्यादा 50 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। एंडोक्रोनोलॉजी जो है उससे आपका 16 से 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं। एंड बायोटेक्निक जो है, बायोटेक्निक से हर साल मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका पीसीआर है, टेक्निक है, इन सब के बारे में। इकोलॉजी में आपका 9 से 11 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि पॉपुलेशन है, कर्व्स है, जीएस है, इन सब के बारे में पूछता है। एवोल्यूशंस में आपका डार्विन है, लैमार्क है, जिसमें कि 6 से 7 क्वेश्चन है। इम्यूनोलॉजी में आपका 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम अटेंड होते हैं। एंड इसमें एक हम अगर स्ट्रैटेजी के लेकर पढ़ें कि हम एक किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर आप 11th-12th क्लास की बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी की बुक होती है 11th-12th क्लास की बायोलॉजी के, अगर उसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो उससे मतलब उसके साथ अच्छा कोई वेस्ट हो ही नहीं सकता है। एंड अगर आपको रिवाइज अगर जो यूजी में जो बीएससी का सिलेबस होता है 3 इयर्स का, अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंड आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, मिनिमम आपको 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को आपको लेके पढ़ना चाहिए। साथ ही अगर आप जितना ही पेपर सॉल्व करेंगे, आपको इतना पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर है, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस यूनिट से पेपर क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हैं। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि पेपर का किस तरीके का क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पेपर कहाँ से किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रैटेजी से पढ़ें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट है कि अगर आप कौन सी बुक से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप प्रिपरेशंस के लिए यहाँ अनीता सेगल की बुक होती है एमएससी जूलॉजी की, आप उसे ले सकते हैं, या फिर अरिहंत की एमएससी जूलॉजी की बुक है, उससे आप लेकर पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका पाथफाइंडर यानी प्रणव कुमार की लाइफ साइंस की बुक होती है, जो कि नेट के लिए आती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके प्रिपरेशंस के लिए बेस्ट होगा। एंड ग्रॉस रूट की एमएससी जूलॉजी की बुक है। एंड बेस्ट बुक ऑफ द एमएससी जूलॉजी, जो बेस्ट बुकेस होती हैं एमएससी जूलॉजी की, जो आर.एल. कोटपाल की वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स बुक्स होती है, वो बहुत ही बेस्ट बुक होती है, उससे आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्यूबे की इम्यूनोलॉजी की बुक से डिस्कस कर सकते हैं, आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं। थ्योरी क्योंकि आप अगर एमएससी करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम आप एक ये सोच के चलिए कि आपको रिसर्च सेंटर में, तो उसके लिए आपको थ्योरीली काफ़ी बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। एंड पीएस वर्मा की एंड या एल्बर्ट की जो सेल बायोलॉजी की बुक होती है, आप उसे ले सकते हैं। जे वॉटसन या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, लीनियर की प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये सारी ये कुछ बेस्ट बुकें हैं जो प्रिंसिपल, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी इस बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इस बुक की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ कि आपको इस बुक की पीडीएफ अवेलेबल है।